किया ना सभी ने गुणगान, सच्चे मन से किया, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। और इसलिए अभी इस समय मन कैसी स्थिति में है? प्रसन्नता की स्थिति में है, खुश है ना सभी? खुश है ना? क्यों खुश है? क्योंकि हमने परमात्मा को याद किया। थी ना सबकी? हम बैठे भी हुए थे, शरीर से भी यहीं थे, मन से भी यहीं थे, इसलिए हमें ये अनुभूति हुई कि हमें खुशी का अनुभव हुआ, हमारे अंदर उत्साह बढ़ा। वही उत्साह उमंग हमें स्टेज के पास ले आया, पैर थिरकने लगे, हाथ थिरकने लगे। तो वो जो मन के भाव थे वो नृत्य के रूप में भी सामने आए। तो आज शिवरात्रि के महापर्व पर इस प्रांगण में एक छोटा सा आयोजन जो आप सबके साथ मिलकर किया गया है कि हम परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त कर सके। शिव भगवान, शिव परमात्मा को सब मानते हैं, लेकिन अगर मुझे उसका सत्य परिचय मिल जाए, मैं उसको जान लूं, तो अगर मानने से, उसका गुणगान करने से मुझे ये प्राप्ति हो सकती है, तो आप यकीन मानिए, उसको अगर हम सत्य रूप से जान लें और उसके साथ संबंध को जोड़ लें, तो जो हमारी खुशी है, जो अल्पकाल की रहती है, वो चिरस्थायी बन जाएगी। वो सिर्फ जब हम मंदिर जाते हैं तब ना रहकर हर क्षण में उस स्थिति में रह सकती हूँ, ऐसी हमारी स्थिति हो जाएगी। तो शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम परमात्मा शिव कौन है, क्या करते हैं, कैसे आते हैं, कैसे इस धरती पर अपने दिव्य कर्तव्य करते हैं, जिन कर्तव्यों के कारण हमने उसको बहुत नाम दिए, जिन कर्तव्यों के कारण ही हम आज दिन तक उसको याद कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की हमारे पास एक पर्टिकुलर तिथि तारीख है कि इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन शिव जयंती के लिए हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं कि शिव कब धरती पर आए, कैसे आए। कृष्ण के माता पिता का पूरा ब्यौरा है हमारे पास, पूरा वर्णन है, लेकिन शिव के माता पिता कौन है? क्यों? क्योंकि शिव स्वयं भू है। तो परमात्मा हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है।
हम सब ने अपने घरों में उसे स्थान दिया है, दिल में उसे स्थान दिया है। चाहे कैसा भी घर हो, उस घर में परमात्मा के लिए हमने जगह निश्चित की है। क्यों? क्योंकि मेरा उसमें अटूट विश्वास है, श्रद्धा है। तो परमात्मा को जानने से पहले परमात्मा कहते हैं, पहले तुम स्वयं को जानो, अपने में वो काबिलियत लेके आओ कि तुम मेरे को जान सको। तो परमात्मा जिसका हम गुणगान करते हैं, परम आत्मा, उसको समझने के लिए पहले हमें आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। इसको एक छोटी सी लौकिक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल कोरा कागज है, स्कूल जाता है, तो उसको जब सिखाना शुरू करते हैं, ए फॉर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ए फॉर एप्पल। क्यों? ए फॉर तो एंड भी होता है, एरोप्लेन भी होता है। उसको ए फॉर एप्पल हमने क्यों बोला? क्योंकि जो एप्पल है वो बच्चे ने देखा भी है, उसको चखा भी है, वो उसकी समझ में आ सकता है। इसलिए हम जो आसान है, जो अनुभव में आता है, उससे हम वो चीजें समझते हैं जो हमारे अनुभव में नहीं है। तो इसलिए ए फॉर एप्पल पहले सिखाया। तो ऐसे ही परमात्मा को जानने से पहले परमात्मा कहते हैं कि तुम आत्मा को जानो। तो आत्मा क्या है? गीता में सुना ना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना? ना उसको मार सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना वो गला सकते हैं। तो फिर वो क्या है? वो अजर अमर चैतन्य शक्ति है। वो ऐसी शक्ति है जो कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। हम सारा दिन दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरी जॉब, मेरा 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 मेरा। और वो मेरा किसका है? मेरा कह रहे हैं ना, तो मेरा कहने वाला कौन है? कौन कहता है? मैं कहती हूं ना ये मेरा है। तो ये मेरा कहने वाली मैं कौन हूं? मैं ही वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आज दिन तक हमने अपने आप को क्या समझा? ये जो शरीर दिख रहा है शीशे में, उसी को मैं समझा। शीशे में रोज हम देखते हैं अपने आप को, तो जो एक आकृति दिखाई देती है ना, मैंने उसको नाम क्या दिया? मैं हूं ये। और उस शरीर का एक नाम होता है, तो हम कहते हैं कि मैं ये हूं, है ना? मैं सरिता हूं, मैं बबीता हूं, मैं ललिता हूं। क्यों? क्योंकि उस शरीर को नाम दे दिया है। ललिता की जगह कुछ और दिया होता तो हम उसको वो उस नाम से पुकारते। एक्चुअल में मैं जो हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। जो मैं दिखाई दे रही हूं, दिख क्या रहा है? शरीर दिख रहा है, एक बॉडी दिख रही है। लेकिन अगर इस बॉडी से कुछ अलग कर दिया जाए, तो ये बॉडी काम करना ही बंद कर देती है, बोलना बंद कर देती है, सुनना बंद कर देती है, और धीरे धीरे वो जो शरीर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये 5 भूतों से मिलकर बना हुआ, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन चीजों से, इन 5 तत्वों से जो भी चीजें बनी है वो विनाशी हैं। और जो इन 5 तत्वों से परे है लेकिन अस्तित्व में है, जिसको हमारे शास्त्रों में आपने सुना है कि वो अजर अमर अविनाशी है, ना गल सकती है, ना सड़ सकती है, ना मर सकती है, ना कट सकती है, वो कौन सी शक्ति है? वो आत्मा है। तो मैं कौन हूं? मैं डबल रोल में हूं। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये पार्ट प्ले कर रही हूं, बोल रही हूं। कौन बोल रहा है?
मैं आत्मा बोल रही हूं। कैसे बोल रही हूं? इस मुख से बोल रही हूं। सुन कौन रहा है? मैं आत्मा सुन रही हूं। कैसे सुन रही हूं? कान से सुन रही हूं। चल कौन रहा है? फिर कौन रहा है? मैं आत्मा चल रही हूं, फिर रही हूं, गति कर रही हूं, लेकिन किसके द्वारा? इस शरीर के द्वारा। तो दिखाई क्या दे रहा है? शरीर। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कभी दिखाई देता है? दिखाई देता है? नहीं। कैसे कंप्यूटर काम करता है? सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कुछ वैल्यू रखता है? नहीं। ऐसे ही आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। तो चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूं जो इस शरीर को चला रही हूं। तो ये शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं, आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं। जब आत्मा और शरीर आपस में मिलते हैं तो जीवात्मा कहलाती है। शास्त्रों में सुना है ना, जीव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जीवात्मा को ऐसे करना चाहिए, जीवात्मा को वैसे करना चाहिए। तो जीवात्मा माना आत्मा और शरीर की कंबाइंड स्थिति, जब आत्मा शरीर में है। पेरेंट्स के जो जीन्स हैं, जो उनके गुण और तत्व हैं, वो बच्चे में आते हैं। ये कुदरत का एक नियम है। इसीलिए जो बच्चा है वो आदतों में, रंग रूप में, देखने में, कद काठी में अपने शरीर के माता पिता के जैसा होता है। और ऐसे ही अब आत्मा है तो आत्मा भी किसी से बिलोंग करती है। जैसे ये शरीर बिलोंग करता है माता पिता से, ऐसे ही आत्मा भी बिलोंग करती है। आत्मा बिलोंग करती है परमात्मा से, परमात्मा से। तो इसका मतलब आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, इस शक्ति का वो रूप क्या है? इस शरीर का तो एक रूप है, एक आकार है। तो आत्मा जो चैतन्य शक्ति है, जिसको हम शक्ति रूप कहते हैं, आप ही बताइए, ये जो लाइट जल रही है ये एनर्जी से जल रही है ना? तो एनर्जी का कोई रूप है? जब तार से तार जुड़ती है तो क्या निकलती है? क्या निकलती है? पावर। किस रूप में? चिंगारी के रूप में। अगर चिंगारी ना जले तो हम क्या कहते हैं? ये काम की नहीं है, ये नहीं चल सकता। अगर चिंगारी है, वो पावर है, वो शक्ति है, तो वो अपना काम करेगा। तो ऐसे ही मैं आत्मा क्या हूं? एक शक्ति हूं, एक चिंगारी हूं, एक प्रकाश पुंज हूं, एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, जो इस शरीर में यहां भ्रिकुटी के मध्य निवास करती है। और यही चैतन्य शक्ति इस शरीर को कार्य करवाती है। अगर ये चैतन्य शक्ति मैं आत्मा नहीं हूं तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं? डेड बॉडी, कि अब ये बॉडी डेड है, कुछ नहीं कर सकती। फिर उस डेड बॉडी को कितनी देर रखते हैं? नहीं रख सकते, चाहते हुए भी नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो अविनाशी तो नहीं है, अविनाशी है। और जो अविनाशी आत्मा थी उसने क्या किया? उस शरीर को छोड़ अन्य शरीर को धारण किया। तो आत्मा का रूप चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु। तो आत्मा बिलोंग करती है परमात्मा से। तो इसका मतलब आत्मा परमात्मा की संतान है। तो जैसे शरीर के माता पिता से बिल्कुल मिलता जुलता मुझ बच्चे का शरीर है, मुझ बच्चे की शक्ल सूरत है, मुझ बच्चे के गुण और धर्म है, ऐसे ही आत्मा में भी परमात्मा की वो संतान है, वो हूबहू अपने माता पिता के जैसी है, वो बहू उस जैसे गुण और धर्म वाली है। तो अगर आत्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु है तो उसके माता पिता का रूप क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ज्योतिर्बिंदु। क्योंकि उसका उदय, उसका उद्गम कहां से हुआ है? उसका उद्गम उस शक्ति, उस सोर्स से हुआ है। संतान होती है 2, 4, 5, 10 बच्चे।
ऐसे ही परमात्मा की संतान हम सब आत्माएं हैं। हम सब आत्माएं हैं जो इस शरीर में बैठकर अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। मैं ही एक हूं, कभी मैं किसी की पत्नी का रोल प्ले कर रही हूँ, कभी मैं किसी की माँ का रोल प्ले कर रही हूँ। ये रोल मैं साथ साथ प्ले कर रही हूँ। किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की माँ प्ले करती है जब वो इस शरीर में होती है। तो जैसे इस शरीर के माता पिता हैं, इस शरीर का एक पता ठिकाना है। हम कहाँ से आए हैं? सब तैयार होकर कहाँ से आए हैं? घर से आए हैं ना। यहाँ पर कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे, कहीं और तो नहीं जाएंगे ना। ऐसे ही अगर मैं कहीं भी घूमने चली जाऊं 10 दिन के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, तो मन क्या होता है? चलो चलो अब वापस चलो। कहाँ चलें? घर। घर में क्या है? घर में ही सच्ची शांति है, घर में ही मन को आराम मिलता है। हम जितनी मर्जी भाग दौड़ कर ले, लेकिन जब तक हम घर में नहीं पहुंचते हैं तब तक हम क्या रहते हैं? कुछ देर तो मजा करते हैं, उसके बाद स्वतः ही अंदर से हमें होने लगता है कि हमें वापस अपने सोर्स के पास जाना है, वापस हमें अपने घर जाना है। तो आत्मा का एक ठिकाना भी है, ऐसे ही आत्मा का भी एक घर है। जैसे हम घर में किसके साथ रहते हैं? माता पिता बच्चों के साथ में रहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ में रहते हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा का भी एक घर है। उस घर में मैं आत्मा अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, अपने भाई बहनों के साथ में रहती हूँ। तो मुझ आत्मा का घर कौन सा है? परम धाम, ऊंचे से ऊंचा धाम। मुझ आत्मा का पिता कौन? परम आत्मा, यानी कि वो आत्मा जो परम है, सुप्रीम है, उससे बड़ी कोई आत्मा नहीं हो सकती। परम धाम है मतलब उससे बड़ा कोई भी घर नहीं हो सकता। हम सब बातों बातों में कहते हैं ना, ये ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कौन? क्या हमने देखा कभी ऊपर वाला? लेकिन हम मानते हैं कि ऊपर क्या है। तो ऊपर क्या है? ऊपर कोई ऐसी दुनिया नहीं है हमारे जैसी। ऊपर क्योंकि मेरा सोर्स है, मुझ आत्मा का सोर्स है, आत्मा का परम पिता है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी, मटेरियलिस्टिक चीजें होते हुए भी, धन धान्य दौलत, बच्चे, परिवार, घर बार, नाम मान शान होते हुए भी हमें कई बार अंदर से कुछ खालीपन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा को वो नहीं मिल रहा जो वो चाहती है। शरीर को जो चाहते हैं वो हम उसके लिए दौड़ भाग करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाना बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, फिर भी जीवन में खालीपन क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि अंदर से हम कुछ कमी महसूस करते हैं। जो आत्मा है वो अपने सोर्स के पास नहीं, आत्मा खाली हो रही है। भक्ति मार्ग में हमने सुना कि कण कण में भगवान है। जरा आप खुद सोचिए, तेरे मेरे में भगवान है, कण कण में भगवान है। अगर भगवान कण कण में होता, तेरे या मेरे में होता, तो आज दुनिया में इतना दुख होता? कोई किसी के साथ व्यभिचार करता, कोई किसी को मारता, गाली गलौज करता? कभी हमने ये प्रश्न किया अपने आप से? हमने सुना, किसी ने सुनाया, हमने स्वीकार कर लिया। अगर मेरे में भगवान होता तो मेरे से तो सबको सुख मिलना चाहिए था, मिल ही नहीं रहा किसी को। अगर इतने भगवान हम सब होते तो दुनिया कैसे होनी चाहिए थी? दुनिया तो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? क्या कह रहे हैं हम? पहले ऐसे नहीं होता था, अब ऐसे हो रहा है। दुनिया दिन प्रतिदिन दुख में जा रही है, तमो प्रधानता में जा रही है, गिरती जा रही है। मॉरल वैल्यूज बिल्कुल खत्म होते जा रही है। पहले गांव की बेटी मेरी होती थी, देश की बेटी मेरी होती थी। अब क्या हम फील करते हैं कि हमारी बच्चियां घरों में भी सुरक्षित हैं? करते हैं। तो ये किसका क्या दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है कि हम गिर रहे हैं। कौन गिर रहा है? व्यभिचार कर रहे, इस शरीर से कर रहे, इस मीडियम से कर रहे हैं। तो ये मीडियम क्यों, कैसे काम कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो है, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। शरीर का ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें
प्रॉब्लम आ गई है। इस शरीर को जो चैतन्य शक्ति चला रही है आत्मा, उसमें गड़बड़ आ गई है, उसमें कमी आ गई है। जब हमारे घर में कोई चीज नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, मांग लो, किसी से ले आओ। अब हम क्या कह रहे हैं, हम मांग रहे हैं, हमें मुझे प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, नहीं मिल रही है तो छीन लो। क्यों, कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूं, इस शरीर के द्वारा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस शरीर को जो चैतन्य शक्ति चला रही है आत्मा, वो गिर गई है, उसमें कमी आ गई है, वो कमजोर हो गई है। इसलिए हम अपनी उस कमजोरी को छिपाने के लिए, क्योंकि अंदर कमजोरी है जो दिखाई नहीं दे रही है, उस कमजोरी को छिपाने के लिए हम इस शरीर के द्वारा ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे हम औरों को दिखा सके कि मैं कमजोर नहीं हूं। एक दूसरे से थोड़ा हट जाएं ताकि हम एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। आंखें बंद करेंगे। एक गहरा लंबा श्वास भरें और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला कर लें। एक और लंबा गहरा सांस लें। अपने मन को ढीला करें। एक और लंबी गहरी सांस। मन अगर कहीं इधर उधर, बाहर, घर में कहीं भाग रहा है तो उसे वापस अपने साथ ले आए। अपना ध्यान मस्तक के बीचों बीच ले जाएं, जहां पर मैं आत्मा निवास करती हूँ, भ्रिकुटी के मध्य, जहां बिंदी या तिलक लगाती हूँ। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा देखिए। यही मैं आत्मा हूं। आज दिन तक दर्पण में मैं इस शरीर को ही देखती आ रही थी, लेकिन आज मैं अपने उस यथार्थ सत्य रूप को देख रही हूँ। मैं ही वो एक चमकता हुआ दिव्य चैतन्य शक्ति सितारा हूँ। मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। मैं इस शरीर में कुछ समय के लिए आई हूँ। मेरा असली घर मेरा परम धाम है, आत्माओं की दुनिया, जहां पर मैं आत्मा अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। तो मन बुद्धि से देखें कि मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी आसन से उठकर दूर आकाश तारागण को पार करते करते अपने घर पहुंच रही हूँ। आत्माओं की दुनिया जो मेरा असली घर है, जहां से मैं आई, जहां सुनहरी लाल रंग का प्रकाश है, जहां मैं अपने माता पिता परमात्मा के साथ निवास करती हूँ, यही मेरा घर है। मन बुद्धि पर उस परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव को देखें।
जैसे सूर्य के सामने जाने से उसकी रोशनी मुझे मांगनी नहीं पड़ती, ऐसे ही शिव परमात्मा से उसके सामने जाने से मुझे उससे कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। जो मेरे माता पिता का है सो मेरा है। वो शक्तियों का सागर है, वो प्रेम का सागर है। उसके साथ मैं प्रेम से भरती जा रही हूँ। वो शांति का सागर है, मैं शांत होती जा रही हूँ। वो सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ। वो आनंद का सागर है, मैं आनंद स्वरूप बनती जा रही हूँ। इस दिव्य चैतन्य ज्योति बिंदु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। प्रेम से, सुख से, शांति से, आनंद से भरपूर कर रही है। दिव्य शांति को अनुभव करें, इस दिव्य प्रेम को अनुभव करें। शांति ही मेरा मूल स्वभाव है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा से दिव्य शक्तियां गुण लेकर मैं आत्मा अब वापिस परम धाम से निकलकर आकाश तारागण को पार करते करते इस हॉल में बैठे हुए अपने इस शरीर में भ्रिकुटी आसन पर फिर से विराजमान होती हूँ। दिव्य शांति से भरपूर मैं आत्मा एकदम शांत, दिव्य प्रेम से भरी हुई मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक इंद्रिय शांत है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, शांत हूँ। शांति ही मेरा स्वभाव है। मैं शांत स्वरूप आत्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम कि हम सबको परमात्मा का परिचय मिल पाया और हम एक छोटी सी अनुभूति कर पाए, तो तालियों से दिल का आभार प्रकट करेंगे।
ये चिर परिचित बाबा के घर से एक छोटी सी यादगार। अनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रसाद हमने देना शुरू किया। अभी मंडली वालों का